नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज की प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अमित शाह से। जी हां, अमित शाह यहाँ गृह मंत्री हैं और भाजपा जनता पार्टी के एक ऐसे अध्यक्ष जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी पर कई सालों से रहा है। कई सालों से पीएम मोदी के खास दोस्त, खास मित्र बनकर रहे हैं अमित शाह। तो आज हम अमित शाह की जिंदगी पर बड़े खुलासे करने वाले हैं, उनकी जिंदगी के कई किस्सों की बातचीत करने वाले हैं। आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे किस तरह से अमित शाह का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, उनकी पत्नी कौन है, किस तरह से बीजेपी में कदम रखा, क्या बीजेपी में बने, बड़ी पोस्ट कब मिली। तो बहुत सारी चीजों का खुलासा आगे की रिपोर्ट में करेंगे, इसलिए आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह अब इस वक्त बीजेपी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको बता दें कभी भी उनकी हार किसी भी चीज को लेकर नहीं हुई, हमेशा जीत हासिल की। जहां बोलना है, स्पीच देनी है, कहाँ काम करना है, सबसे पहले तो वो एक बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसी के साथ जीत हासिल करना तो उनके रगों में ही है। जी हाँ, अमित शाह जिस तरह से बीजेपी में ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह से एक बीजेपी में वो हैं, तो पीएम मोदी के साथ उनको भी एक चाणक्य माना जाता है। जिस तरह का दिमाग का वो इस्तेमाल करते हैं, चुनावों में किस तरह से कदम रखना है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल गुजरात चुनाव में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। गुजरात में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियां थोड़ी सी कम रही, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने, सीएम केजरीवाल ने यहां पर पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस भी लाइन में आ चुकी है। बीजेपी श्योर थी कि यहां पर जो है किसी तरह अपना मुकाम हासिल कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात की जनता से जब बातचीत की गई तो बीजेपी थोड़ा सा कम यहाँ पर रुख करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और वहां पर बातचीत कर रहे हैं और वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अपनी जगह दोबारा बना सके, क्योंकि सब जानते हैं कि 25 से 26 साल भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर राज किया है। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करती है, अमित शाह पीएम मोदी को पसंद करती है, लेकिन अब जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर अपनी जगह बना चुके हैं, यहाँ एक कंपटीशन दोनों के बीच दिखाई दे सकता है। एक बड़ा कंपटीशन जो यहाँ पर भाजपा को देखना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट रहेगा वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 25 से 26 साल गुजरात में होने के बावजूद भी कोई और पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहरा पाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह भी जिस तरह से जहां पर भी चुनाव होता है अपने प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जिस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी चीज की विपक्ष की जो गलतियां हैं उनकी रिपोर्ट उनके पास होती है। विपक्ष ने अपने समय में जो काम किया है उनकी रिपोर्ट उनके पास होती है, उस चीज को लेकर उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है और कई सारी बातें बताई हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह गुजरात में, जिस तरह वो गुजरात के हैं और वहां पर उन्होंने जिस तरह से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसके बाद शादी की, उसके बाद अब उनके बेटे और उनकी बहू भी है। और आपको बता दें कि उनके बेटे की शादी पे पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचे, क्योंकि जैसे कि आपको बताया उनके खास मित्र वो रह चुके हैं। और अभी भी हमने देखा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक काफ़ी गहरा रिश्ता है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जिस तरह से अपना हमेशा ईमानदारी दिखाई है, उन्हें बहुत माना भी जाता है। और यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि क्या अमित शाह आगे उनको और कोई पोस्ट मिल सकती है। हालांकि वो गृह मंत्री है, लेकिन क्या आगे जाकर वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उनको लेकर उठते हैं कि क्या अमित शाह को आगे इस तरह की जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। हालांकि वो अभी भी बड़ी जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं, वो देश का गृह मंत्री है, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते वो आगे क्या जिम्मेदारी और निभा सकेंगे। फिलहाल आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट, जहां उनकी जिंदगी को लेकर कुछ खास किस्से हमने आपके साथ शेयर किए। तो देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। एक संपन्न गुजराती जैन परिवार में जन्मे अमित शाह के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुमा है। अमित शाह की पत्नी का नाम सोनल शाह है। अमित शाह का विवाह दिसंबर 1987 में सोनल शाह के साथ हुआ था। शादी के समय अमित शाह 23 वर्ष के थे। अमित शाह के बेटे का नाम जय शाह और बहू हर्षिता शाह है। यह शाह एक बिजनेसमैन है। अमित शाह की 6 बड़ी बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। अमित 16 साल की उम्र तक एक गुजरात में अपने गांव मानसा में रह रहे और शुरुआती पढ़ाई भी की। इसके बाद उनका परिवार अहमदाबाद आ गया। अमित शाह ने
बायोकेमिस्ट्री में बीएससी डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले अमित शाह प्लास्टिक और पीवीसी पाइप का बिजनेस करते थे। इसके अलावा अमित शाह एक स्टॉक ब्रोकर भी रह चुके हैं। अपने गांव से अहमदाबाद आने पर अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने और 4 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का साथ 1982 से है, जब दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उस समय अमित शाह की उम्र 17 से 18 वर्ष और नरेंद्र मोदी की उम्र 30 वर्ष थी। 1984 से 1985 में अमित शाह भाजपा जनता पार्टी के सदस्य बने। अमित शाह ने भाजपा के लिए सबसे पहला काम नारायणपुरा अहमदाबाद में पोलिंग एजेंट के रूप में किया। बाद में वो नारायणपुरा वार्ड में सेक्रेटरी भी बने। राजनीतिक जीवन में अमित शाह को पहली बड़ी जिम्मेदारी तब मिली जब उन्हें सन 1989 में लालकृष्ण अडवाणी के लिए गांधीनगर में चुनाव प्रचार का जिम्मा मिला। अमित शाह ने 1989 से लेकर आज तक 42 से अधिक छोटे बड़े चुनाव लड़े, जिनमें एक में भी वो नहीं हारे। 54 वर्षीय अमित शाह अपनी सफलता का कारण अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव को मानते हैं। अमित शाह जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं जीत कर ही दम लेते हैं। अमित शाह बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं है। वो नपी तुली सीधी बात करना और कड़ी मेहनत पसंद करते हैं। 2010 में जब अमित शाह को एशिया के सबसे बड़े सहकारी बैंक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया गया तो बैंक के हालात काफी खराब थे। 36 करोड़ के घाटे का सामना करते हुए बैंक बंद होने के कगार पर था। अमित शाह ने बैंक की जिम्मेदारी संभालते ही उसकी काया पलट शुरू कर दी। इसका सुखद परिणाम ये हुआ कि अगले साल बैंक ने 27 करोड़ का मुनाफा कमाया। जहां एक और नरेंद्र मोदी सीधी बात करने वाले आदमी माने जाते हैं, अमित शाह के मनोभाव शायद ही कोई समझ पाता है। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की वर्तमान सफलता में पीछे अमित शाह की कुशल दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत है। बीजेपी के आधुनिक चाणक्य अमित शाह की जटिल रणनीति के पीछे उनका तेज तरार बिजनेस माइंड है, जो कि लाभ हानि का गहरा विश्लेषण करता है। बीजेपी पार्टी में 2009 से ही माना जाने लगा था कि अमित शाह एक चतुर चुनाव प्रबंधक है। अमित शाह भगवान शिव के आगाध आस्था और विश्वास रखते हैं। अमित शाह ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि 2010 में जब वो जेल गए तो उनके बुरे ग्रह चले गए थे। वो मानते थे कि जून 2016 के बाद उनका समय अच्छा रहेगा। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी जीत शायद इसी ओर इशारा करती है। गांधीवाद में विश्वास रखने वाली अपनी मां की प्रेरणा से अमित शाह खादी पहनने लगे। इस नियम पर अमित शाह आज भी कायम है। अहमदाबाद के कई प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों से अमित शाह का अच्छा संबंध है। कई मुस्लिम उनके करीबी मित्र हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा नहीं करते। अमित शाह शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें खाली समय में शतरंज खेलना और शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। अपने कॉलेज दिनों में अमित शाह रंगमंच में गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने कई प्ले अभिनय किया था। 2006 में अमित शाह गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन के चेयरमैन बने और उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी स्कूलों में शतरंज को शामिल किया। अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं।